हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दृश्याज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 25 जनवरी और 27 जनवरी को जो हिंदी में क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन हमने आपके लिए इकट्ठा कर लिए हैं, जिससे आपको ये जानने में सहायता मिलेगी कि भाई किस तरीके से हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इस बार देखा गया है शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर से तो हो ही रहे हैं। इसलिए आप देख लेंगे तो थोड़ा-सा आपको आइडिया हो जाएगा कि भई हाँ, अगर आपका कोई टॉपिक रह गया है या कुछ क्वेश्चंस हो सकता है इसी में से ही आपको समझ आ जाएँ, तो जो भी रहेगा आप देख लीजिएगा। अपनी तैयारी में कोई भी कमी मत छोड़िएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या था? 4 बैलों की कथा पर पैराग्राफ था, ठीक है? तो जो पैराग्राफ था 4 बैलों की कथा पर था, फिर उसी में से ही सिनोनियम, एंटोनियम यानी कि पर्यायवाची, विलोम शब्द इस तरीके से पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस उसी कहानी से रिलेटेड होते हैं जो अनसीन पैसेज आता है। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? तो ये 2005 में प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या है? संधि विच्छेद आया था, ए प्लस ई क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो आप और वर्ड्स के भी देख लीजिए, हैं इसी तरीके से कई सारे, तो उनके भी देख लीजिए। ठीक है, हो सकता है आपके में आ जाए वो। विपरीत शब्द आया था यानी कि विलोम शब्द, ज्ञात का अज्ञात था। मेघ का पर्यायवाची शब्द था घन, जलधर और बादल। ठीक है, तो और भी देख लीजिए पर्यायवाची शब्द जो होते हैं, पर्यायवाची शब्द सॉरी, क्योंकि ऐसा रहता है कि 1-2 तो हमें याद होते हैं, बट ये लोग क्या करते हैं, ये जो हमें याद नहीं होते हैं उन्हीं को ही देते हैं, क्योंकि 1-2 जो हम डेली में सुनते जाते हैं वो तो हम याद रखते हैं, बट इनके और भी होते हैं जो हम नहीं यूज करते, तो कभी कंफ्यूजन हो जाता है अगर नहीं सुना होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो भाषा के शिक्षण के समय बच्चे के सामान्य संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, और भाषा इसमें सॉरी सीखना होगा। भाषा सीखने के समय विषय का चयन महत्व होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा, ये दोनों ही गलत है। आप ही बताइए, भाषा के शिक्षण के समय बच्चे के सामान्य संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं करना, ये तो गलत हो गया। और भाषा सीखने के समय विषय का चयन महत्व होता है, नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही आप समझ के कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं मोस्टली। अगर देखो 60-70 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही आते हैं जो आपके थिंकिंग पे बेस होते हैं। ठीक है, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है? जैसे इसमें ऑप्शन दिए गए थे, शैक्षिक उपलब्धियों को मापने और छात्रों में सुधार की दशा में काम करना होता है मूल्यांकन का उद्देश्य। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थे जो हमारे 25 जनवरी के हम आपके लिए सेलेक्ट कर पाए, और बाकी अब देखते हैं 27 जनवरी के क्वेश्चंस कैसे हैं जो भी हम आपके लिए सेलेक्ट कर पाए हैं। और देखिए अश्व का पर्यायवाची शब्द आया था तुरंग। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ग्रीश का संधि विच्छेद ग्री प्लस ईश, तो इस तरीके के संधि विच्छेद देख लीजिए। अलंकार भी देख लीजिए, क्योंकि किसी किसी में अलंकार भी आया है। ठीक है, और समास वगैरह वो सब भी देख लीजिए, समास के प्रकार। महेश शब्द का संधि विच्छेद तथा प्रकार, देखिए इसमें आ गया महा प्लस ईश और गुण संधि, तो संधियों के प्रकार भी आप देख लीजिए। ठीक है, निम्न से पठन के लिए उपयुक्त वाक्य देखते हैं अकॉर्डिंग ऑप्शन के क्या है। पढ़ने का अर्थ है लिखे हुए से धारणाओं को गढ़ना और साथ ही विचारों को आपस में जोड़ पाना और उन्हें अपनी स्मृति में रखना। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जिन्हें आप देख के भी आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ इसका आंसर ये होगा। बहुत ध्यान से कीजिएगा, टाइम बहुत होता है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप टाइम हमने बोल दिया बहुत होता है तो आप वहां पे ऐसा ना हो बहुत ही ज़्यादा आराम से पेपर करें। ठीक, मतलब एक कांस्टेंट मीडियम स्पीड से कीजिएगा। बाद में इतना टाइम बचना चाहिए थोड़ा बहुत आपका, कि भाई थोड़ा अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो उसको देख पाओ। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप अपने हिसाब से अच्छा ही करेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप अच्छा ही करके आएंगे। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? वो है अनौपचारिक कथन। आपने सुना होगा, इनफॉर्मल वर्ड सुना होगा। वो आपसी व्यवहार में आराम से इनफॉर्मल फॉर्मल वाला ही, इसमें वही जो इंग्लिश में भी पढ़ते हैं वही हिंदी में भी वही चीजें होती हैं, जो हिंदी में पढ़ते हैं वही चीजें रूल्स इंग्लिश में भी लगते हैं।
ठीक है? तो ये अनौपचारिक कथन है, तो जैसे अगर नहीं भी आता होगा तो आप इसको थोड़ा-सा रिलेट करते, जो भी आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर कर देते। ठीक है? तो ये कुछ क्वेश्चन्स थे जो 25 और 27 जनवरी को आए थे, जो हम आपके लिए सेलेक्ट और इकट्ठा कर पाए, क्योंकि इसमें देखिए पोएम और पैराग्राफ आता है, तो वो उसमें 4-5 क्वेश्चन्स तो उसी में से ही होते हैं, जो उसे पढ़ के और बताने होते हैं। बाकी पर्यायवाची, संधि, अलंकार ये सब पूछ लिया जाता है, तो ये सब हम इसमें कर पाए आपके लिए। तो आशा करते हैं ये जो वीडियो है आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, आपके काम का रहा होगा। अगर आपको कुछ लगता है जो भी हमने बताया कि कुछ रह रहा है, तो आप उनको अभी भी जाके कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है, और टाइम हो है कि नहीं है, आप करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं एक, और कीजिए, और अपने एग्ज़ाम के लिए 1% भी कुछ मेहनत में कमी मत छोड़िए। ठीक है? अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इसी बार अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करके आइए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।